हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करने जा रहे हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कोर से फिर से यह स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि हो चुका है। इसी के बारे में सारा जानकारी आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, सारा जानकारी आपको यहाँ पे बताएंगे। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 24 से 25 यानी कि स्टार्ट हो चुका है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। इसे कैसे करना आवेदन, इससे क्या क्या इससे लाभ मिलेंगे, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना आपका छात्रवृत्ति इसमें मिलेंगे, सारा पैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 24 से 25 बिहार सरकार की तरफ से वह सभी विद्यार्थी जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी या बीसी 1 या बीसी 2, उन सभी कैटेगरी के लिए उन सभी विद्यार्थियों को बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त या गैर सरकारी संगठनों या केंद्र सरकार के संस्थाओं और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा गठित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी कि वो जिस क्लास में या जिस कक्षा में वो पढ़ती होगी या पढ़ता होंगे, उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा ये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी के बारे में ऐसा जानकारी आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो बनते हैं इस वीडियो में। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 24 से 25 बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण करना पड़ता है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू किया जाएगा, और इसका बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बनते आगे। यहाँ पे आपको ओवरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल नेम है या बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 24 से 25, यानी कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इसका जो पोस्ट ऐप की मैं बात करूँ तो यह एक सरकारी योजना है जो स्कॉलरशिप की योजना तहत आपको मिलेगा। ये पोर्टल नेम आपका बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जो स्कीम की मैं बात करूँ तो बिहार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना यहाँ पे आपको मिलेंगे। डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो यह शिक्षा विभाग द्वारा यह निकाला गया है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही है। एकेडमिक ईयर की मैं बात करूँ 24 से 25 उनका होना चाहिए एकेडमिक ईयर, तभी उन लोगों के लिए मिलेंगे। बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो इसमें स्कॉलरशिप आपका मिलेंगे। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो एससी, एसटी, बीसी एंड ईबीसी स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है क्या, इसके बारे में पहले जानते हैं। यह योजना बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययनंतरण पाठ्यक्रम पर छात्रवृत्ति दी जाती है। यह स्कॉलरशिप छात्रों के अध्ययन कर पाठ्यक्रमों के अनुसार दी जाती है, यानी कोई यह एक शिक्षा विभाग के द्वारा यह निकाला गया है, जिसमें आपको एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी जो मैट्रिक के बाद जो पढ़ रहे हैं, यानी कि मैट्रिक पास होने के बाद जो पढ़ते हैं, जिस क्लास में वो होंगे उसके लिए वो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद यहाँ मैं बात करूँ बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 24 से 25, यह छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को मिलती है जो राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन या केंद्र सरकार के संस्थानों और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा गठित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए छात्र आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसका आवेदन का जो दिनांक है वह अप्लाई का जो स्टार्टिंग जो डेट है वह 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो अभी अपडेट सुनिए, यानी कि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी इसका लास्ट डेट अभी नहीं शो कर रहा है। अप्लाई मोड आपका ऑलरेडी रहेगा। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में मिलने वाली छात्रवृत्ति क्या क्या है, यानी कितने कितने मिलेंगे। तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत छात्रवृत्ति का लाभ केवल बिहार में स्थित गैर सरकारी सरकारी संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के छात्रों को दी जाएगी। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2 भागों में बांटा गया है, जिसकी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है। आप किस भाग में आते हैं और आपको बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ आप मिलेगा और आपको कितना लाभ मिलेगा, इसकी सभी जानकारी आपको नीचे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। अधिकतम 15,000 रुपए तक का सीमा में दी जाएगी आपको। यहाँ पे बात करते हैं इधर कोर्स का विवरण यहाँ पे दे दिया और छात्रवृत्ति दी गई राशि का अधिकतम वार्षिक सीमा और देय शिक्षण शुल्क, अनिवार्य शुल्क
या निम्न निर्धारित राशि दोनों में जो न्यूनतम हो, यानी कि जो 10+2 यानी कि विभिन्न +2 यानी कि 12th पास विद्यालय महाविद्यालय में इंटरमीडिएट कक्षा यथा IA यानी कि इंटर ऑफ आर्ट, IS इंटर ऑफ साइंस, ICOM इंटर ऑफ कॉमर्स एंड अन्य समकक्ष कोर्स, यानी कि +2 में आप है किसी भी कोर्स से आप है आपको 2000 रुपये आपको मिलेंगे गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि उसके बाद आपको स्नातक स्तरीय कक्षा या BA, BCA, BSc या BCom या अन्य समकक्ष कोर्स, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आप है या बैचलर्स ऑफ आर्ट है या बैचलर ऑफ साइंस कैंडिडेट है या BCom है यानी कि बैचलर्स ऑफ कॉमर्स है, उन लोगों के लिए 5000 रुपये वहां पे दिए जाएंगे। उसके बाद स्नातकोत्तर तथा यथा MA, MSc, MCom या अन्य समकक्ष कोर्स, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो MA किए होंगे या MSc कर रहे होंगे या MCom कर रहे होंगे, उनको लिए यहाँ पे 5000 रुपये उनको लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा राशि। औद्योगिक प्रशिक्षण यानी कि ITI वगैरह हो गया, जो भी जो औद्योगिक प्रशिक्षण जो संस्था है उनको लिए भी 5000 रुपये आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। त्रिविधीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम यानी पॉलिटेक्निक एवं समकक्ष कोर्स उसके अंतर्गत आते हैं, उनको लिए भी 10,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति दिए जाएंगे। व्यवसायिक या एवं तकनीकी शिक्षा संस्था के अधीन संचालित कोर्स इंजीनियरिंग या मेडिकल या विधि प्रबंधन या कृषि एवं अन्य समकक्ष कोर्स से आपको 15,000 रुपये वहां पे आपको स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि राज्य में स्थित केंद्र सरकार के संस्था और राज्य अधिनियम द्वारा गठित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत वर्ग के छात्र छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर नियमानुसार अनुमान्य होगी। कोर्स का विवरण यहाँ पे दे दिया और छात्रवृत्ति यहाँ पे शुल्क आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्था बोधगया के द्वारा आपको 75,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। अन्य प्रबंधन संस्था यथा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्था आदि के द्वारा आपको 4 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे छात्रवृत्ति। भारतीय प्रौद्योगिक संस्था यानी कि IIT पटना के द्वारा आपको 2 लाख रुपए वहां पे दिए जाएंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था NIT पटना के लिए भी 1,25,000 रुपए वहां पे दिए जाएंगे। अन्य केंद्र संस्थाओं यथा राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्था NIFT पटना, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था या पटना एम्स में हो या पटना केंद्रीय कृषि संस्था आदि हो, उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे स्कॉलरशिप। स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको 1,25,000 रुपए वहां पे आपको स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। यहाँ पे नोट में यहाँ पे दे दिया गया है कि छात्रवृत्ति राशि के अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण शुल्क, अनिवार्य शुल्क के अतिरिक्त भरण पोषण भत्ता एवं अन्य भत्ता समय समय पर नियमानुसार दे होंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी किनको मिलेगा छात्रवृत्ति। तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा, जिनकी जानकारी नीचे आपको विस्तार से बताई जा रही है। यहाँ पे मानदंडों के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है कि बिहार राज्य का निवासी होनी चाहिए, कोई भी कैंडिडेट आपको बिहार राज्य का निवासी होनी चाहिए। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो दिया जा रहा है SC का कैंडिडेट हो, ST कैंडिडेट हो, OBC कैंडिडेट हो, OBC में BC1 BC2 भी हो या EBC हो, वो कैंडिडेट होनी चाहिए। तीसरा आपका है कि माता पिता अभिभावक का स्वयं की आय सहित वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, केवल इसी योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। यानी 3 लाख से अगर उनका कम है तो उनका ठीक है, जिनका अधिक होंगे बहुत उनके लिए यह नहीं है। राज्य के भीतर स्थित सरकारी संस्थाओं या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्था में प्रवेश के बाद के पाठ्यक्रमों का अध्ययन होनी चाहिए। यानी कि कोई भी स्टेट हो या स्टेट के भीतर या स्टेट के सरकारी संस्था या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं में अगर आपकी पाठ्यक्रम का यानी कि आप पढ़ाई करते हो तभी आपको ये मिलेंगे। इसमें क्या क्या इसमें दस्तावेज लाएंगे उसके बारे में जानते हैं। तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म 2 चरणों में भरा जाता है। पहले चरण में आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग द्वारा आपकी जानकारी जांचने के बाद आपको एक यूजर ID पासवर्ड दिया जाता है, जिससे
लॉगिन करके आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरे चरण में फॉर्म में ऐसे में पहले चरण में कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, दूसरे चरण में आपको कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा, दूसरा आपका 10th मार्कशीट या उसके समक्ष आप 12th वगैरह किसी में है तो वो आपका मार्कशीट लगेगा। लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट लगेगी, यानी कि आप लास्ट ईयर क्या कौन सा क्लास का पास किया तो उसका मार्कशीट आपको लगेगा। चौथा आपका है कि बैंक पासबुक, यानी कि आपको अकाउंट पासबुक वहाँ पे लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे, इनकम सर्टिफिकेट लगेंगे, रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आपका निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। आठवां आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो आपको इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे एक झलक यहाँ पे लोग देख सकते हैं। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से सिग्नेचर वगैरह आपको ऑथराइज कराना पड़ेगा। उसके बाद फी रिसिप्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। फी रिसिप्ट आपको इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल फॉर फी रिसिप्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपको भी कॉलेज से आपको यहाँ पे डील वगैरह यानी कराना पड़ेगा, अथॉरिटी आपको यहाँ पे कॉलेज से लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको फोटो वहाँ पे लगेंगे और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको लगेंगे। ये आपके जितने सारे मैंने बताया वो आपको डॉक्यूमेंट उसमें अनिवार्य ही लगेंगे ही। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, या सीएससी सेंटर पे या कहीं ऑनलाइन सेंटर पे जाकर आप लोग वहां से करा सकते हैं। अगर नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो खुद से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।